Hello students, welcome back to another video of class 7th of science subject. Today I am going over a brief tutorial of your 4th chapter in science, heat and temperature यानी ताप और तापमान. Heat means ताप. Heat is a form of energy which makes any object hot or cold. ताप जो है एक ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण किसी वस्तु को हम गर्म या ठंडा कह सकते हैं या वह उस वस्तु को गर्म या ठंडा बनाती है. वी नो अबाउट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉट और सम आर कोल्ड. हम जानते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी होती हैं या कुछ वस्तुएं गर्म मालूम पड़ती हैं. बाय यूजिंग आवर सेंस ऑफ टच. और इसको हम कैसे जानते हैं? तो छू कर जानते हैं, जो हमारा सेंस ऑफ टच है, बाय स्किन. इट इज नॉट ऑलवेज रिलायबल. लेकिन यह हमेशा सही नहीं हो सकता है. वी कैन नॉट सी हीट फ्लोइंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, बट वी कैन सी दैट इफेक्ट ऑफ सच ए फ्लो. हम लोग ऊर्जा यानी ताप का जो बहना होता है, किसी वस्तु में ताप का जो चालन हो रहा है वो कैसे हो रहा है ये देख नहीं पाते, लेकिन उसके प्रभाव को हम जरूर देख पाते हैं कि उसमें हीट का फ्लो हो रहा है या नहीं. सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आर. इसलिए हम जानेंगे कि हीट का जो फ्लो होता है यानी ताप का जो फ्लो होता है, यानी ताप जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाती है तो उसके प्रभाव कौन कौन से हैं. तो फर्स्ट, चेंज इन वॉल्यूम यानी आयतन में परिवर्तन. Volume of all substance increase with increase in temperature and decrease with decrease in temperature. जितने भी पदार्थ हैं उन सब का आयतन ताप के बढ़ने पर बढ़ता है एंड ताप कम करने पर उनका वॉल्यूम यानी आयतन कम हो जाता है. लेकिन एक एक्सेप्शन है, यानी वाटर ऑन 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज. लेकिन पानी में जब 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम तापमान दिया जाता है तो वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, यानी उसका आयतन बढ़ता है. और यही कारण है कि बर्फ पानी पर तैरती है, क्योंकि उसका वॉल्यूम पानी से अधिक होता है. एंड द सेकेंड, चेंज इन साइज, आकार में परिवर्तन के द्वारा. When we heat a substance is expand, on cooling it contract. जब कोई भी वस्तु गर्म की जाती है या उसे हीट दी जाती है तो वो फैलती है और ठंडा होने पर वो सिकुड़ जाती है. इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि रेल की पटरियों के बीच में दो पटरियों के बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है, क्योंकि गर्मियों के दिन में धूप से ये फैलती है और जिसके कारण ये टेढ़ी हो सकती है, इसलिए उनके बीच में गैपिंग छोड़ी जाती है. एंड द थर्ड, राइज इन टेम्परेचर यानी तापमान में बढ़ोतरी होना. व्हेन ए सब्सटेंस गेन हीट, राइज इन टेम्परेचर. जब किसी वस्तु में हीट प्राप्त होता है यानी उसे हीट दी जाती है तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है. इंक्रीज इन प्रेशर, दबाव का बढ़ना. प्रेशर इंक्रीज व्हेन वी सप्लाई हीट टू द वेपर और गैसेज. जब हम भाप में या किसी गैस में हम हीट को देते हैं यानी हीट का फ्लो करते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ने लगता है. हीट एनर्जी काउज केमिकल चेंज. हीट एनर्जी के कारण बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं. मेनी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन रिएक्टेंट आर हीटेड. जब दो वस्तुओं को रिएक्टेंट के रूप में चुना जाता है और उनमें जब हीट दी जाती है तो उनमें केमिकल रिएक्शन होता है. जैसे प्लांट्स में भोजन के बनने का कारण यही केमिकल रिएक्शन है. हीट एनर्जी ब्रिंग्स चेंज इन स्टेट. हीट एनर्जी के कारण किसी भी वस्तु की अवस्था में भी परिवर्तन होता है. जैसे सॉलिड से लिक्विड बनना और लिक्विड से गैस भी बन सकता है. जब हीट ज्यादा दिया जाता है तो सॉलिड से लिक्विड और भी अधिक देने पर वह लिक्विड से गैस बनता है. फॉर एग्जाम्पल वाटर. हीट एनर्जी अफेक्ट्स लिविंग बॉडीज. हीट एनर्जी जीवित प्राणियों के शरीर पर भी प्रभाव डालती है. जैसे गर्म देशों के लोग गर्मी महसूस करते हैं तो वे हल्के कपड़े पहनते हैं, और जहां पर टेम्परेचर कम होता है ठंडे प्रदेशों में लोग ठंड महसूस करते हैं, जिसके कारण उन्हें उन्हीं कपड़ों का प्रयोग करना पड़ता है. यानी कि ये लिविंग बॉडी पर भी अपना प्रभाव डालता है. एंड नेक्स्ट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर यानी तापमान. एंड व्हाट इज टेम्परेचर?
टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर यानी तापमान किसी भी वस्तु के अंदर जो गर्माहट है या ठंडापन है उस वस्तु के अंदर, उसको मापने का एक डिग्री या पैमाना है। When heat flow from object to our body, we feel hot. जब हीट किसी वस्तु से होकर हमारे बॉडी तक आती है तो हमें गर्माहट महसूस होती है। जैसे अगर गर्म पानी का ग्लास अगर हम पकड़ते हैं तो हमारा हाथ भी धीरे धीरे गर्माहट महसूस करता है। When heat flow from our body to the object, we feel cold. और जब हमारे शरीर की गर्मी हमारे बॉडी से दूसरे वस्तुओं की ओर जाती है तो हमें ठंडापन महसूस होता है। जैसे स्प्रिट को अगर हम अपने हाथ पर डालेंगे तो स्प्रिट चूंकि ठंडा होता है और हमारे हाथ की गर्मी को वो एब्जॉर्ब करता है और हमें ठंडक महसूस होती है। एंड नेक्स्ट इज थर्मामीटर यानी तापमापी। थर्मामीटर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। थर्मामीटर यानी तापमापी एक ऐसा यंत्र है जो टेम्परेचर यानी तापमान को मापता है। There are two types of thermometer are used. First, clinical thermometer and second, laboratory thermometer. Clinical thermometer is used to measure our body temperature. हमारे शरीर के तापमान को मापने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। The range of this thermometer is from 35 degree Celsius to 42 degree Celsius in Celsius scale. तापमान को मापने के दो स्केल हम यूज करते हैं, एक सेल्सियस स्केल और दूसरा फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस स्केल में क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही होता है एंड 90 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। और फ़ारेनहाइट में यह 90 डिग्री से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी भी मनुष्य का तापमान, शरीर का तापमान जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो एक फिक्स पॉइंट होता है। वो सेल्सियस में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इससे अधिक या ज़्यादा होने पर हम इलनेस का अनुभव करते हैं। एंड द सेकेंड इज लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर इज यूज्ड इन लेबोरेटरीज। प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले तापमापी को लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। द रेंज ऑफ दिस थर्मामीटर इज यूजुअली -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। और इस थर्मामीटर का रेंज सेल्सियस में -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी एक बहुत कम से लेकर बहुत अधिक तापमान तक मापने की क्षमता होती है। इसलिए लेबोरेटरी थर्मामीटर को रख रखाव की अधिक आवश्यकता भी पड़ती है। थर्मामीटर स्केल, अभी आपको मैंने बताया कि दो प्रकार के स्केल हैं, एक सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट। इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है अभी। और आगे एक केल्विन स्केल भी होता है, उसके बारे में आगे के क्लास में पढ़ेंगे। द कॉमन स्केल्स टू मेजर टू टेम्परेचर आर फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल। एंड व्हाट इज फ़ारेनहाइट स्केल? Its lower fixed point is taken as 32 degree Fahrenheit and upper point as 212 degree Fahrenheit. फ़ारेनहाइट स्केल में इसका निचला जो पॉइंट है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होता है और अपर पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचता है। द इंटरवल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स। और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक को 180 बराबर भागों में बांटा गया है। सेल्सियस स्केल, इट्स लोअर फिक्स पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड अपर फिक्स पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल में इसका सबसे लोअर पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स किया गया है और अपर पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स किया गया है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो बर्फ का तापमान होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, वेपर की अवस्था में आता है, इसलिए इसे 100 डिग्री सेल्सियस तक माना गया है। द इंटरवल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। और 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच
100 इक्वल पार्ट में इसे बांटा गया है। रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में क्या संबंध है, तो इसे एक इक्वेशन के रूप में समझेंगे। फ़ारेनहाइट अगर हमें प्राप्त करना है तो उसमें जो डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है उसमें 9/5 से मल्टीप्लाई करके उसमें 32 को जोड़ेंगे तो हमारा फ़ारेनहाइट आ जाएगा। उसी तरह अगर फ़ारेनहाइट दिया हुआ है उसे अगर हमें सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो उसमें 5/9 से मल्टीप्लाई करके डिग्री फ़ारेनहाइट जो दिया हुआ है उसमें 32 को घटाने से हमें डिग्री सेल्सियस प्राप्त हो जाएगा। एंड द यूनिट्स ऑफ हीट, यानी ताप के क्या यूनिट है, इकाई क्या है जिसमें यह मापा जाता है। इसका एसआई यूनिट जूल है एंड नॉन एसआई यूनिट कैलोरी है एंड 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज वी डील विथ ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी ताप का स्थानांतरण कैसे होता है, यानी कि ताप एक वस्तु से दूसरे वस्तु में किस प्रकार प्रवाहित होती है। इसके 3 मेथड हैं। हीट इज ट्रांसफर्ड बाय 3 मेथड, यानी ताप 3 तरीकों से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है। दे आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। एंड द फर्स्ट इज कंडक्शन। कंडक्शन यानी चालन। हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्टिकल टू द अदर विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। जब ताप का प्रसार एक वस्तु से दूसरे वस्तु में एक कणों से होते हुए दूसरे कणों तक, और पार्टिकल्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, बल्कि इसमें ताप जो है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक ट्रांसफर होता हुआ एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। इसे कंडक्शन या चालन कहते हैं। इन सॉलिड्स हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। ज्यादातर ठोस पदार्थों में, खासकर मेटल्स में इस प्रकार का कंडक्शन होता है। वाटर, एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हवा और पानी हीट के पुअर कंडक्टर है, जबकि सिल्वर, कॉपर, आयरन, स्टील आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जबकि चांदी, कॉपर, आयरन और स्टील हीट के गुड कंडक्टर है, और सिल्वर सबसे तेजी से कंडक्ट करता है हीट को। एंड द प्लास्टिक, रबर, ग्लास आर इंसुलेटर। और प्लास्टिक, रबर और ग्लास जो है वो इंसुलेटर है, यानी इनसे होकर हीट का कंडक्शन नहीं होता। एंड सेकेंड इज कन्वेक्शन यानी संवहन। हीट एनर्जी इज कैरिड बाय मूविंग पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। कन्वेक्शन यानी चालन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हीट एनर्जी जो है वो पदार्थों के घूमते हुए कणों से, यानी वो पदार्थ मूव करने लगते हैं अपनी मीडियम में, तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो होता है। तो सॉलिड में तो आप जानते हैं कि उसमें पार्टिकल्स मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन लिक्विड में और सॉलिड में पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, और ये पार्टिकल्स मूव करते हुए हीट को कैरी करते हैं, और एक हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर हीट का फ्लो होता है। इन लिक्विड एंड गैस द हीट ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन। इसी कारण लिक्विड और गैस में हीट का कंडक्शन हीट का कन्वेक्शन के द्वारा ट्रांसफर होता है। जैसे जब हम पानी को गर्म करते हैं तो नीचे के जो पानी के कण हैं, पार्टिकल्स हैं, वो गर्म होकर ऊपर की ओर आते हैं, यानी हायर से लोअर की ओर आते हैं, और ठीक इसी तरह से उसमें कन्वेक्शनल करंट बनती है, जिसके कारण पूरा पानी गर्म हो जाता है। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सी ब्रीज बोथ आर एक्चुअली कन्वेक्शनल करंट। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज दोनों ही वास्तव में कन्वेक्शनल करंट है, यानी संवहनीय धाराएं हैं। एंड द फर्स्ट वी डील विथ सी ब्रिज। व्हाट इज सी ब्रिज? ड्यूरिंग डे टाइम एयर गेट्स वार्म इन कॉन्टेक्ट विथ वार्म ग्राउंड। दिन के समय हवा है वो जमीन से गर्म होती है। हवा डायरेक्ट सूर्य की किरणों से कभी गर्म नहीं होती, क्योंकि हवा जो है वो पुअर कंडक्टर है। इसलिए जब जमीन गर्म होती है तो जमीन के पार्टिकल से संपर्क में जो हवा आती है वो हवा गर्म होती है। वार्म एयर इज लेस डेंस एंड राइज टुवर्ड सी एंड कोल्डेड एयर फ्रॉम सी टेक्स इट्स प्लेस। और ये गर्म हवा जब जमीन से गर्माहट पा करके गर्म होती है तो ये गर्म होकर ऊपर उठती है, हल्की होती है। कम घनी होने के कारण ये ऊपर की ओर उठती है और
समुद्र के ऊपर जो ठंडी हवा है वह इस जगह खाली जगह का स्थान ले लेती है और इस प्रकार दिस प्रोड्यूस ए सी ब्रीज फ्रॉम थ्रू द सी टू लैंड। इस प्रकार समुद्र की ओर से जमीन की ओर तेजी से ठंडी हवा बहने लगती है जिसे सी ब्रीज कहते हैं। एंड द नेक्स्ट इज लैंड ब्रीज। एट नाइट द लैंड कूल्स फास्टर देन वाटर ऑफ सी। लेकिन रात में परिस्थितियां उल्टी हो जाती है। जमीन जितनी तेजी से गर्म होता है रात में उतनी तेजी से यह ठंडा हो जाता है, लेकिन समुद्र का पानी देर से गर्म होता है, इसलिए अभी भी समुद्र के पानी तेजी से ठंडा नहीं हो पाता है, यानी वो गर्म ही रहता है। द वार्म एयर एबव द सी राइजेज एंड रिप्लेस्ड बाय कोल्डर लैंड एयर। तो समुद्र के ऊपर की जो हवा होती है वो गर्म हवा ऊपर उठती है और जमीन की ओर की जो ठंडी हवा हो चुकी है वो समुद्र की ओर तेजी से भागती है और उस खाली स्थान को तेजी से भरती है। एयर प्रोड्यूसिंग ए लैंड ब्रीज फ्रॉम लैंड टू सी। और इस तरह से रात में जमीन की ओर से हवा समुद्र की ओर बहती है, इसे लैंड ब्रीज कहते हैं। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफर इज रेडिएशन। रेडिएशन यानी विकिरण। ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट हिटिंग द इंटरवेनिंग मटेरियल मीडियम। ताप का स्थानांतरण बिना किसी पदार्थ या मीडियम के बिना किसी पदार्थ या मीडियम के हस्तक्षेप के जब डायरेक्टली कोई भी चीज गर्म होती है तो इसे रेडिएशन कहते हैं। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड इन रेडिएशन। चूंकि रेडिएशन में किसी भी प्रकार के माध्यम की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल द हीट ऑफ सन पासेस थ्रू द वैक्यूम इन द स्पेस। सूर्य से आने वाली जो ताप है यानी गर्मी है वो अंतरिक्ष में वैक्यूम से होकर आती है और वैक्यूम में आपको पता है कि वहां किसी भी प्रकार की गैस या मटेरियल मीडियम नहीं होती है और सन से डायरेक्ट हीट धरती पर पहुंचती है और यहाँ धरती की जमीन की सतह को गर्म करती है और उससे संपर्क में आने वाली हवा गर्म होती है, तब मौसम या हवा गर्म होता है। डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब रेडिएशन बेटर देन द लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर गहरे रंग की वस्तुएं ज्यादा तेजी से गर्म होती है रेडिएशन के कारण, जबकि लाइट कलर यानी हल्के रंग की वस्तुएं कम गर्म होती हैं। जैसा इसी कारण गर्मियों में हम हल्के लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं और जाड़ों में डार्क कलर्ड और वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।